नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो आप सभी ने आंसर अरुणाचल प्रदेश दिया था और अरुणाचल प्रदेश ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाई स्टेट इन इंडिया। तो भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जो हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है। आपको बता दूं इस प्रकार से कि मतलब सरकार के द्वारा हर घर में पाइपलाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है, कनेक्शन लग चुका है। तो आंसर होगा ऐसा बना है गोवा पहला स्टेट। और अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड हो चुकी है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत टारगेट बनाया गया 2019 में कि हम 2024 तक 2024 तक हर घर जल की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, और इसी में एक जो कदम है गोवा ने उठाया और गोवा यहाँ पर पहला ऐसा स्टेट बन गया जहाँ पर हर घर में जल कनेक्ट हो चुका है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और ऐसा ही दमन दादर नगर हवेली यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, चलिए तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को मुंबई में लॉन्च किया गया। याद रखना है नागपुर में ऐसा कार्य हुआ जहां पर डबल डेकर ब्रिज बनाया गया, लेकिन मुंबई में डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। मेघालय में सेकंड एडिशन का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, पहला मणिपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अरुणाचल प्रदेश में थर्ड डोन्यू पोलो एयरपोर्ट लॉन्च हुआ। ऋषभ पंत उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने। केरला ने जो जीएसटी चोरी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। नीतीश कुमार जी अब आरजेडी के सहयोग से दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बिहार के। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन में लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेलॉयट इंडिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया, जिससे उत्तर प्रदेश के फार्मर्स की इनकम को डबल करने की कोशिश की जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी टू होस्ट फीबा अंडर 18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो इंटरनेशनल जो बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा अंडर 18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप को किस सिटी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आंसर हो जाएगा ये भारत के बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखेंगे बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। वहाँ पर फीबा के द्वारा, फीबा का मतलब है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, उसने अंडर 18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप को 5 सितंबर को बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा की है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए किसकी, फीबा एशिया के प्रेसिडेंट की, तो सऊद अली यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात करें फीबा मतलब इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, तो उसका हेडक्वार्टर तो स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट है उसके हमाने निनांग और फाउंड किया गया था 1932 में। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत में 2023 में मार्च 2023 में महिलाओं का आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा।
रियल मैड्रिड जो कि एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को हराकर यूएफा सुपर कप को जीत चुका है। फिनलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। सुनील छेत्री मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन्स में फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। निखत जरीन और शरत कमल जिन्होंने जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी कॉमनवेल्थ गेम में, उसको यहाँ पर फ्लैग बेरर के रूप में इन्होंने कार्य किया। दोनों ने मेडल भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और शरत कमल ने तो 4 मेडल भारत को दिलाए अलग अलग कैटेगरी में। प्रभात जयसूर्या मेंस में और एमा लंब वुमेन्स में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुनी गई। चेस ओलंपियाड 2026 का उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इस साल वाला भारत के चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल भारत की क्रिकेट टीम को मिला है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर गोल्ड मेडल जीती है। पहली बार इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। कॉमनवेल्थ गेम में पीवी सिंधु वुमेन सिंगल बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल जिता कर लाई और कॉमनवेल्थ गेम में भारत को 61 मेडल मिले, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और बाकी जो बच गए वो आप ब्रॉन्ज काउंट कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चंस बना के हमने दिए हुए हैं, अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को किस मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इस समय पर चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेंटर टू दिस चीफ मिनिस्टर गेम चल रहा है। मतलब अगली बार जो फेस नरेंद्र मोदी जी के अपोजिट माना जा सकता है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन अभी के लिए इनका फेस आगे किया जा रहा है इनकी पार्टी के द्वारा। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के और पंजाब में इनकी अपनी सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में दिल्ली में जो इन्होंने स्कूल और जो भी हॉस्पिटल्स में काम किया उसको जगह जगह प्रमोट करते हैं। अब ये गुजरात को टारगेट कर रहे हैं और अगला जो ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव भी टारगेट कर रहे हैं, देखते क्या होगा। लेकिन अच्छी बात है, हमारे भारत देश का यही अच्छी चीज़ है कि कोई भी सोच सकता है कि वो कुछ भी बन सकता है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो कि उन्होंने नेशनल कैंपेन को लॉन्च किया जिसमें ये बोला गया कि भारत को हमें नंबर 1 बनाना है। इसमें अलग अलग उन्होंने बातें बताई जो कि उनसे ही लिंक करती हैं, जैसे कि स्कूल में जो स्कूलिंग शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए, मेडिसिन की जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त होनी चाहिए, किसानों का जो रहन सहन है उसको बेहतर करने के लिए उनको अलग अलग चीज़ों की जैसे सब्सिडीज़ वगैरह की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उनको देनी चाहिए। भारत की जो ट्रैवलिंग सिस्टम है उसको और फास्ट करना चाहिए। अलग अलग इन्होंने पॉइंट्स गिना दिए कि इस तरीके से हम भारत को बेहतर बना सकते हैं, भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें रिसेंटली में जो नेशनल संबंधित करंट अफेयर बने उनको रिवाइज करते हैं। मंथन नाम का एक इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये इंडस्ट्री होगी, एक प्लेटफॉर्म होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण दिए थे जो कि अगले 25 ईयर तक के इनके जो प्रण थे वो थे, मतलब जो जब हमारा आज़ादी का हम 76वां साल मना रहे थे उस समय पर इन्होंने ऐसा किया था। वर्ल्ड की हाईएस्ट चेनाब रेलवे ब्रिज में डेवलप की गई। याद रखना है जम्मू कश्मीर में भारत ने 76 नंबर का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया। पानीपत में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2G इथेनॉल प्लांट को डेवलप किया गया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 22वें नंबर का भारत रंग महोत्सव को ऑब्जर्व किया। इंडो इजराइल के द्वारा, मतलब भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल को इनॉग्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल फार्मर इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की 7th मीटिंग गवर्निंग काउंसिल की जो मीट हुई थी उसकी अध्यक्षता की। जगदीप धनखड़ भारत के 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, नियर
विच रिवर आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय NMCG, मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा भारत में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव किस रिवर के पास इन्होंने ऑब्जर्व किया? दिल्ली में ऑब्जर्व किया है, तो आप समझ सकते हैं यमुना रिवर के नियर इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन जो मिनिस्ट्री इसको संभाल रही है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसको हेड कर रहे हैं, जिनके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें गंगा को साफ़ करने की बात और दूसरी नदियों को साफ़ करने की बात कही गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर द मृत्सु सेतु मोबाइल ऐप विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो मृत्स्य सेतु मतलब मछलियों से रिलेटेड जो ऑनलाइन व्यापार डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए डेवलप किया जा रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? तो आपको बता दूं, एक्वा बाज़ार इस मार्केट का नाम रखा गया, एक्वा बाज़ार, जो कि इस ऐप के ऊपर लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, एक्वा बाज़ार, ठीक याद रखना है। जो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज़ के, उनके द्वारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाज़ार को लॉन्च किया गया मृत्सु सेतु मोबाइल ऐप में। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ग्रामीण आजीविका पार्क। तो ग्रामीण आजीविका पार्क को कहाँ डेवलप किया गया? आंसर हो जाएगा, इसको डेवलप किया गया है छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण आजीविका पार्क को यहाँ डेवलप किया गया, जिसमें अलग अलग चीज़ें की जाएंगी। मतलब एक ही शेड में, जैसे जो कैटल फार्मिंग है उसके लिए लाइवलीहुड बनाया जाएगा। जो भी भारत के लोग हैं गांव में रहने वाले, उनकी इनकम को बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश करने के लिए सरकार के द्वारा एक जगह प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें वो अपना काम मतलब कर सके और सरकार की वो जगह होगी और वो आराम से अपने कामों को करें, वहाँ पर डेवलप करें, अपने बिजनेस को डेवलप करें, जिससे कि उनकी इनकम बेहतर हो, उनका रहन सहन बेहतर हो। ये मेनली टारगेट किया जा रहा है। और 300 रूरल इंडस्ट्रीज़ पार्क ऐसे बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ पर पहले इसको डेवलप किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, जो गांव की इकोनॉमी को बेहतर करेगी। रिसेंटली में छत्तीसगढ़ की हमने बात की, तो छत्तीसगढ़ को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 2000 में। कैपिटल इसकी रायपुर है, डिस्ट्रिक्ट इसके 32 हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 90+1 सीट्स हैं और राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 11 सीट आती हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में लोकेटेड है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आगे बात करें, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट नेशन टू मेक पीरियड प्रोडक्ट अवेलेबल टू एवरीवन। तो पीरियड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनको मुफ्त में और सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐसी कंट्री बनी है जो कि पहली ऐसी कंट्री बनी है? तो आंसर होगा, ऐसी पहली कंट्री है कौन सी? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ऐसा हुआ है कि पीरियड प्रोडक्ट जो हैं उनको मुफ्त में महिलाओं को प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनको एक तरीके से राइट दे दिया गया है इसका कि वो अब इसको प्राप्त कर सके सरकार के माध्यम से। तो याद रखिएगा, लोकल गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड की ये अनाउंस कर दिया है कि फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, उनको महिलाओं को मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाएगा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कहाँ पर, स्कॉटलैंड में ऐसा हुआ है, याद रखना है। तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है विलियम रूटो, जो कि केनिया के अगले प्रेसिडेंट बने हैं, मैक्सिकन प्रेसिडेंट, जिन्होंने 3 लीडर्स को ये बोला है कि ये आकर एक कमीशन बनाएं और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अहम योगदान करें, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। रशिया ने
ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम खय्यम है। लेंगिया हेनिपा वायरस चाइना में ऑब्जर्व किया गया। गुस्टावो पेट्रो लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। चाइना लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल को ताइवान में ऑर्गेनाइज करा रहा है। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है लीगल टेंडर के रूप में, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। रशिया जो कि 2024 तक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। बजराम बेगज जिन्होंने शपथ ली है अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कार्ड टाई अप विद बैडमिंटन प्लेयर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ टाई अप करके कौन सा कार्ड है जो कि भारत में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने वाला है। तो आंसर होगा ये मास्टर कार्ड ने ऐसा किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग नाम है, लक्ष्य सेन, किदामी श्रीकांत और भी अलग अलग नाम, जिनके साथ मिलकर मास्टर कार्ड अब भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसको प्रमोट करेगा। मास्टर कार्ड की बात करें तो 1966 में इसको फाउंड किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ माइकल मियाबाच है और चेयरमैन है अजय बंगा। आगे बात करें, विच एयरलाइन इमर्जेस सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बाय मार्केट शेयर। तो ऐसी कौन सी एयरलाइन है भारत की जो कि सेकेंड हाईएस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी है। मतलब हाईएस्ट इसलिए बनी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रोथ उसकी बहुत तगड़ी हुई है। नहीं तो पहला भी मैं क्वेश्चन बना सकता था। तो आंसर हो जाएगा पहली है, मतलब सेकंड नंबर पर है कौन सी, तो घरेलू उड़ानों में सेकंड नंबर पर विस्तारा है, याद रखना है। और पहले नंबर पर कौन है, तो इंडिको यहाँ पर पहले नंबर पर है, विस्तारा यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। बाकी सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट लॉन्च्ड विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।